बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आइए लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक दैट्स कॉल्ड एज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम लोग इसके पहले बाइसेक्टर्स पढ़ चुके हैं, फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ चुके हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन पढ़ चुके हैं। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? अगर आपको ये बस कुछ एक डिकोडिंग करता है, डिकोडिंग, अगर आपको डिकोडिंग समझ में आ गई तो बाकी फिर वही है, बाइसेक्टर वगैरह और फैमिली ऑफ लाइंस और पोजीशन ऑफ पॉइंट सब कुछ वही है। तो हम उस डिकोडिंग को समझते हैं। अब आप सबसे पहले समझो what is meant by the word that's called as pair of lines। पेयर ऑफ लाइंस का मतलब बहुत सिंपल सा है, दैट्स कॉल्ड एज दो लाइंस का प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज पेयर ऑफ लाइंस। भाई अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये लिखा हुआ है तुम्हारे सामने एक लाइन y माइनस एक्स प्लस 3 इंटू 2y माइनस टाइम्स ऑफ 5x प्लस माइनस टाइम्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। आया समझ में? इन दोनों को गुणा मार दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो इतना बड़ा आंसर आएगा ना। कुछ मैं थोड़ा सा लिख करके ही दिखाता हूँ तो बेटरली समझ में आएगा। भाई अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सबसे पहला टर्म मिलेगा दिस इज 2y स्क्वायर, फिर दूसरा टर्म आपको मिलेगा दिस इज माइनस 5xy, फिर अगला टर्म मिलेगा दिस इज माइनस 4y, फिर माइनस में जब लिखना चालू करेंगे तो माइनस 2xy, फिर प्लस टाइम्स ऑफ दिस इज 5x स्क्वायर, और ये आ जाएगा दिस इज योर 4x। ठीक है, और प्लस में लिखा हुआ मिलेगा दिस इज 6y माइनस टाइम्स ऑफ 15x, और लिखा हुआ मिलेगा माइनस टाइम्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। आया बात समझ में? जिसको ऑन सरियाएंगे, सिंप्लीफाई करने की बारी है तो आप क्या क्या लिख लोगे? दिस इज योर 5x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2xy 7xy, और माइनस 7xy के बाद माइनस 4y, और कितना आ जाएगा? दिस इज नथिंग बट इक्वल टू ईयर प्लस 2y, और प्लस 15 और माइनस, तो दिस इज माइनस 11x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब तुम समझो ये जो लिखा हुआ है बच्चा, ये इन दोनों लाइंस का प्रोडक्ट है, और इसी को एक्चुअली बोलते हैं दैट्स कॉल्ड एज पेयर ऑफ लाइंस। अब तुम्हारे को बस उद्देश्य समझना है। क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा, और तुमको इसके रिवर्स प्रोसेस को यूज करके दो लाइंस अलग अलग लिख करके दिखा देनी है। अगर तुमको ये समझ में आ गया, जैसे आपको कोई भी प्रश्न ऐसा कुछ देगा और आपको बोलेगा कि दो लाइंस लिख करके दिखाओ, अगर तुमको दो लाइंस लिखना तुमने सीख लिया तो इसका मतलब तुम्हारे लिए पेयर ऑफ लाइंस खत्म हो चुका है, उसमें अब कुछ बचा ही नहीं आपके लिए। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मेंट बाय पेयर ऑफ लाइंस। अच्छा, इसमें कुछ कंस्ट्रेंट और कुछ जनरल 2 डिग्री इक्वेशन की बातें वो जनरली मैं बाद में करता हूँ। ठीक है, तो वो जब आएगा तब मैं उस पर बात कर लूँगा, बट फिलहाल तुमको मेरा लहजा समझ में आया कि आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा और तुम इसको दो लाइंस का प्रोडक्ट लिख करके दिखा दो, मीन्स यू आर डन। ठीक है, आइए अब अपन ये सीखते हैं कि यहाँ से यहाँ जाते कैसे। ठीक है, हमको यही तो सीखना है, तो हमारा पेयर ऑफ लाइंस खत्म हो जाएगा। तो अब हम यही सीखना चालू करते हैं यूजिंग सम टेक्निकल स्टेप्स। मैं स्टार्ट करता हूं फ्रॉम वेरी बेसिक्स। जस्ट देखो, फर्स्ट हेडिंग दैट्स कॉल्ड एज होमोजीनियस पेयर ऑफ लाइन। सवाल पढ़िए क्या लिखा है, फाइंड द टू लाइंस ऑफ पेयर। ठीक है, और ये सवाल किसका है? होमोजीनियस का। कारण सुनो, इसमें पहला जो टर्म है ये लिखा है 5x स्क्वायर, ये कितने डिग्री का है? 2। y स्क्वायर कितने डिग्री का है? 2। x की पावर कितनी है? 1। y की पावर 1। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो 2 तो 2 तो 2, तो ये कहलाता है दिस इज कॉल्ड एज होमोजीनियस पेयर। ठीक है, अच्छा ये 2 डिग्री का है, इसका मतलब ये दो लाइंस का प्रोडक्ट है। जैसे बच्चों सोचो, अगर 2x माइनस वाई प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 1 इंटू 4x माइनस 3y प्लस टाइम्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, क्या ये भी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है? यस, ये भी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। गुणा मार दोगे तो क्यूबिक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, उसको भी अपन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ही काउंट करते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे सिलेबस में जनरली दो लाइंस का प्रोडक्ट ही आता है, तो हम उसी पर फोकस रहेंगे, बट अगर 3 को भी गुणा मार दे तो कोई आश्चर्य नहीं कर सकते। अब सवाल पर आते हैं, फाइंड द टू लाइंस ऑफ पेयर। भाई ये किन्हीं दो लाइंस हैं जिसका प्रोडक्ट है। ठीक है, आपको बोला गया कि भाई ये दो लाइंस लिख करके दिखा दीजिए, बड़ी सिंपल सी बात। ठीक, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग? इसका थोड़ा प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग समझा जाए। हम लोग बच्चा क्या करते हैं,
इस पूरी 2 डिग्री इक्वेशन, पहली बात तो होमोजीनियस शब्द समझ में आ गया कि ये 2 डिग्री चल रहा था, इस पूरी 2 डिग्री इक्वेशन को डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो देखो मैं नज़ारा दिखाता हूँ क्या दिखेगा। दिस इज 5 माइनस 6 y बाय एक्स बचेगा रे, पकड़ा, क्योंकि एक्स वाई को अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो y बाय एक्स बचेगा, प्लस टाइम्स ऑफ दिस इज y बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बात पकड़ते हैं बच्चा, ठीक है। शायद तुमको ये भी समझ में आ रहा है कि हम y बाय एक्स इज इक्वल टू m, हमने लेट y बाय एक्स इज इक्वल टू m ऐसा मान लेते हैं, स्लोप, ठीक है। तो अब जब लिखने की बारी आ गई तो ये m स्क्वायर लिखा है, तो ये लिखा है 5 माइनस 6m प्लस टाइम्स ऑफ m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फैक्टर बना लो, शायद आपको भी दिख रहे होंगे। दिस इज m माइनस 1 इंटू m माइनस 5 m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब m बराबर क्या आ गया 1 और दूसरा m बराबर क्या आ गया 5। तुम लोग में से कोई समझो कि m था क्या, मैंने m माना किसको था, y बाय एक्स को, याद आया। तो इसका मतलब यहीं पर लिखो ना y बाय एक्स और यहां पर भी लिख लो y बाय एक्स। तो यहां से अगर देखोगे तो पहली इक्वेशन निकल करके आ गई y इज इक्वल टू एक्स और यहां से आ गई y इज इक्वल टू 5x। मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं, देखिए। तो पहली लाइन तुम्हारे को मिल गई, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स। दूसरी लाइन बेटा आपको मिल गई y इज इक्वल टू 5x। आया बात समझ में। तो तुम्हारे लिए दो लाइंस आ गई, एक आ गई y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और एक और आ गई y माइनस 5x इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा एक चीज़ को और अब टेक्निकली अब समझना चालू करते हैं। यह जो दो लाइंस निकल करके आई हैं, कौन सी, एक ये डब्बे वाली और एक ये डब्बे वाली, ठीक है। ये हैं क्या एक्चुअली, दिस इज योर कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखाई दिया, इसमें एक का स्लोप है 1 और एक का स्लोप है 5। तो 1 स्लोप की लाइन ये चली गई m बराबर 1 और 5 स्लोप की लाइन ये चली गई m बराबर 5। समझ गए ना, दोनों ओरिजिन से जा रही है m बराबर 5। तो क्वेश्चन तुमसे ये भी मांग सकता है फाइंड द थीटा, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस। तो तुम बड़ा दिलेरी से लिखोगे सर tan थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5 इंटू 1। शायद समझ में आ रहा होगा। तो कितना आ जाएगा बेटा 4/6। ये तुम्हारा tan थीटा इज इक्वल टू 4/6 यानी 2/3 सरिया लेना, ये तुम्हारा आंसर आ जाता है। आया बच्चा। सो दिस इज द very easier and the first process of identifying the two lines of homogeneous pair। अब कुछ आगे सुनो, ये सब खुद से जुगाड़ लगाना है क्योंकि तुम लोग A0 के हो तो मैं तुमको ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, समझो। अब तुमको बोलेगा क्या कि if the two lines of pair this, सुनो मैं आगे के वेरिएंट्स बता रहा हूँ अब इसके, ठीक है, आगे के वेरिएंट्स बता रहा हूँ। if the two lines of pair this are reflected about y-axis, then find the new pair of lines। यानी बहुत अच्छे से समझो what I said। तुमको एक लाइन ये है तो इसका रिफ्लेक्शन लोगे ना, दो ये ब्लू डॉटेड से बनाता हूं, ये ब्लू डॉटेड से बनाता हूं तो ये एक रिफ्लेक्टेड लाइन आ गई। तुमको बुझाता है रे इसका स्लोप -5 होगा और इसका रिफ्लेक्टेड लाइन ले लोगे तो ये भी इसका स्लोप -1 आ जाएगा। तो तुम इस लाइन को लिख लोगे। अब ये वाली लाइन को, इस वाली लाइन को जब आप लिखोगे, मैं ऊपर लिखता हूं बच्चों, -5 स्लोप की है ना, तो y इज इक्वल टू -5x और दूसरी वाली क्या है, y इज इक्वल टू -x। तो यहां से जब आप जोड़ लेंगे तो y प्लस 5x इज इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा y प्लस x इज इक्वल टू 0। ये पेयर आ गए। अब इनको खुद से गुणा मार देना इन दोनों को, वो तुमको न्यू पेयर जो लिखना था वो मिल चुका होगा। पकड़ लिए बात। आपको बोलेगा कि फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस पेयर ऑफ लाइन विथ द अनदर लाइन जो कि y प्लस 3x इज इक्वल टू 8 दे रखा है। यानी दो लाइंस तो ये हो गई और तीसरी लाइन जो तुम अभी तानोगे तो ऐसी बना देगा, ऐसी बन जाएगा। तो ये देखो ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दिया रे बच्चा, ये ट्राइंगल का एरिया तुमसे मानने लगेगा, ठीक है। अब तुम लोग खिलाड़ी आदमी हो तो तुम लोग को ये सब चीजें सब समझ में आनी चाहिए कि व्हाट आई एम सेइंग इज। तो अल्टीमेटली द पैटर्न ऑफ डिकोडिंग ऑफ होमोजेनियस पेयर ऑफ लाइन समझ में आया क्या, कि आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो और y बाय एक्स को m मानते हो। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर एक्स स्क्वायर की जगह मैं y स्क्वायर से डिवाइड करूं तो x बाय वाई को भी m मान लेते हैं तो चलेगा, ठीक है। पहली बात तो अगर तुम m का मतलब स्लोप बोल रहे हो, मेरे लिए m का मतलब स्लोप है, इज माई वर्ड्स क्लियर।
तो बेटा अगर ये कोई पॉइंट x, y है, इसको तुम ओरिजिन से जोड़ो तो तुम यही ना लिखते हो y माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, ये क्या लिखते हो रे m, यही स्लोप लिखते हो। तो y बाई एक्स इज इक्वल टू m माना समझदारी है। x बाय y अगर सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व हो जाएगा, बट उसको x बाय y को m नहीं मानोगे। कोई m मान रहा है तो इसका मतलब वो इमैच्योर है, बहुत छोटा बच्चा है, उसको इतनी भी समझ नहीं है कि स्लोप कैसे लिखते हैं, ठीक है। यानी लेट मी कंक्लूड, अगर आप y स्क्वायर से डिवाइड करते तब भी ये प्रश्न आपसे हो जाता y स्क्वायर से करते तो x बाय y को आप स्लोप मानते, सॉल्व करते, तब भी आपका ऐसे निकल करके आता और आंसर आ जाता। बट इन दैट केस वहां पर जब m मानते तो वो स्लोप नहीं था, और मैंने क्योंकि y बाय x माना है इसलिए मैं श्योर हूं कि मेरे लिए y बाय x इज m एंड दैट इज द स्लोप ऑफ लाइंस। इसीलिए मैंने 1 और 5 की स्लोप की लाइन खट 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 खींची है। इतना बच्चों लॉजिक समझ में आया? अच्छा अब एक चीज और समझो, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिक पेयर ऑफ डिकोडिंग ऑफ लाइन हो गया कि कोई भी अगर लाइन दे रखी है तो आप उस तरीके से 2 फैक्टर बना लीजिए और तुम्हारे को बेसिक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। अब अपन इसका एक्चुअल रूट पर चलते हैं कि इसका एक्चुअल रूट क्या चलता है, ठीक है। मैं इसके बेसिक प्रोसेस पर जा रहा हूं, आइए देखा जाए। हम लोग बच्चा अब स्टैंडर्ड 2 डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन समझते हैं। तो देखो तुमको यहाँ पर करना क्या होता है, सबसे पहली चीज y स्क्वायर से ये होती है ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर। जैसे वो मैंने लिखा था ना भी 5x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस y स्क्वायर, वो बेसिकली a की जगह 5 और 2h की जगह -6 उससे कंपेयर करेंगे तो दिखने लग जाएगा। तुम ऐसे ही कंपेयर कर लो, ये 2x स्क्वायर माइनस 11xy प्लस टाइम्स ऑफ 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मान लो ये भी एक प्रकार का पेयर है, देखा जाएगा बाद में क्या है। a की जगह क्या लिखा है 2h की जगह पर क्या लिखा है बेटा -11, और b की जगह पर क्या लिखा है 3, ऐसा। तो अब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मैं प्रोड्यूस करने जा रहा हूं, तो बहुत तेजी से ही मैं प्रोड्यूस कर देता हूं। सामने देखो ये किया क्या अपन ने, x स्क्वायर से डिवाइड किया तो y बाय x, तो m में क्वाड्रेटिक बन गई। सम ऑफ रूट्स, ये m1 m2 इसके रूट्स मान लिए तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लिख लिया, ठीक है। और क्वाड्रेटिक को जैसे अपन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का जब रूट अल्फा और बीटा होता है ना बच्चों, तो इसी को, इस पूरी चीज को इक्वलेंटली लिखा जाता है a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये चाहे तुम इस लाल डब्बे में कैद चीज और चाहे इस लाल डब्बे में कैद चीज को देखो, दोनों 100% सेम है। तो 10th का नॉलेज है, आप लोग से बनता ही होगा। यही चीज मैंने यहां b इंटू एम माइनस m1 b इंटू एम माइनस m2, ये क्वाड्रेटिक m में है, वहां x में थी तो x माइनस अल्फा लिखा, ये m में तो m माइनस m1 m2 रूट्स माने, ठीक है। और m की जगह पर, इस m की जगह पर लिखा y बाय x, और इस m की जगह पर लिखा y बाय x, और b को डिवाइड कर दो, ये तो कोई कांस्टेंट होगा, तो ये 2 लाइंस तुम्हारी निकल करके आ चुकी हैं, जो कि ऐसी कुछ लाइंस तुमको दिखाई देंगी। एक का स्लोप m1 आएगा, दूसरे का स्लोप m2 आएगा। और बेटा इफ आई आस्क यू टू प्लीज राइट फॉर मी दिस थीटा, तो वैसे तो अपन ने 5 और 1 स्लोप वाला कर लिया था, तुमको स्लोप दिख जाए तो कर लिया करो। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो मैं डिराइव करने जा रहा हूँ, सुनो। tan थीटा इक्वल टू क्या तुम बोले, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही होता है। अच्छा m1 m2 इसकी जगह पर तुम समझते हो मुझे रखना होगा a बाय b, पता नहीं कहाँ से आया, सोच लो कहाँ से आया बच्चों, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट ये लिखा है। अच्छा तुम समझते हो ये डिफरेंस ऑफ रूट लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ रूट के लिए वैसे एक स्टैंडर्ड, चलो ऐसे लिख लो यार, ये m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। आप अगर ऐसे लिखोगे तो तुमको ये m2 माइनस m1 मिल जाएगा, तो m1 प्लस m2 की जगह रख देना ट्वाइस h बाय b, और m1 m2 की जगह रख देना a बाय b। ऑन सरियाइंग तुमको एक मजेदार डायरेक्टली फॉर्मूला मिलेगा, विच इज नथिंग बट tan थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी बटे में a प्लस बी। बात समझते हैं? ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल करके आया। वेयर कुछ रेक्टिफिकेशन की बातें, a क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, h क्या है, h इज हाफ द कोफिशिएंट ऑफ xy। बात समझ में आती? तो अगर इक्वेशन दे दूंगा तो abs निकाल लोगे तो तुम तड़ाक से लिख करके निकाल लेना, ये आ जाएगा। कुछ जनरल नॉलेज की बातें।
सोचो अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी ऐसा, तो tan 90 आ जाएगा। तो tan 90 इज डिफाइंड कि नॉट डिफाइंड? नॉट डिफाइंड। तो टेक्निकली इन केस, एक स्पेशल केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर कभी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी दो लाइंस आर परपेंडिकुलर, इन दैट केस a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू क्या होता है बच्चा? 0। ठीक है। अच्छा, एक और जनरल नॉलेज की ऐसी कुछ बातें सुनो थोड़ा बेटा। अगर सोच ये जो अंडर रूट में लिखा है, अंडर रूट में जो लिखा है, क्या लिखा है? एच स्क्वायर माइनस ए बी। सोचो ये निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, तो दोनों लाइंस के बीच में रियल एंगल बना कि इमेजिनरी एंगल? द आंसर इज इमेजिनरी एंगल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो कि वो पेयर ऑफ लाइन लिखा ही नहीं है, वो कुछ और ही लिखा है। बात करेंगे उस पर 15-20 मिनट बाद, ठीक है? वो सब क्या लिखा हुआ है सब बात करेंगे, बट मुझे लगता है कि तुमको काफी कुछ विजन क्लियर हो चुका होगा। तो अगर कभी दो लाइंस निकालनी है तो एमए क्वाड्रेटिक बनाओ, मस्त रहो, दो लाइंस निकल आएंगी। तुमको अगर सीधे कोई बोल रहा है कि एंगल का फॉर्मूला निकालो कि एंगल कितना है, तो सीधे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये इसीलिए बताया भी जाता है कि बेटा तड़ाक से फॉर्मूला लगाओ और मस्त रहो, ठीक है? तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और कुछ कुछ अंडरस्टूड सी बातें कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एंगल नॉट डिफाइंड हो रहा है, यानी दो लाइंस है ही नहीं, क्योंकि दो लाइंस है तो 500%। भाई एंगल जीरो की भी इंपॉर्टेंस होती है, जीरो का मतलब दो लाइंस आर पैरेलल, ऐसी, तो उसकी भी इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कुछ और चल रहा है। क्या चल रहा है उस पर अपन बात करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है? अब हम लोग बच्चों इस होमोजीनियस, ये जो इक्वेशन ये जो लिखी है ना, ये कहलाती होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब अपन चलेंगे होमोजीनियस की जगह जनरल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पर। आइए देखते हैं बच्चों, ये कहलाती है जो बोर्ड पर दिख रही है, दिस इज द जनरल 2 डिग्री पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो होमोजीनियस में 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री वाले ही टर्म थे। हर इक्वेशन जो होमोजीनियस होती है उसमें सेम ही डिग्री के टर्म होते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर वाई प्लस 5x वाई माइनस 12 वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। मेरा एक सवाल है, बताओ ये होमोजीनियस है कि नहीं है? द आंसर इज ये नहीं है। क्यों? ये 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री, इसलिए ये होमोजीनियस नहीं है। अब हम ऊपर पर आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो 2 डिग्री होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अगर इसको देखेंगे कि नज़ारा ऐसा कुछ है, देखो जो हमने 2 डिग्री जनरल इक्वेशन की बात करी तो दो लाइंस थी, दोनों ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस थी, एक का स्लोप m1 था, दूसरे का स्लोप m2 था। और इस 2 डिग्री इक्वेशन में कुछ टर्म और जुड़ गए, 1 2 3 टर्म और जुड़ गए, ठीक है? तो ये एक ऐसी दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा जिनका स्लोप वही होगा जो उनका है, पक्का। बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो ओरिजिन था वो यहां पर आ चुका है। बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज कि ये जो 3 टर्म हैं, यही 3 टर्म इसमें है। स्लोप को गवर्न, लाइन का स्लोप क्या होगा वो यही 3 लोग बताएंगे, चाहे ऊपर चाहे नीचे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और निकालना है भाई। यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है कि ओरिजिन नहीं कुछ और होगा, हाँ वो तो निकालना ही है। यहां तो दिख रहा है कि ओरिजिन है, क्यों? क्योंकि ये तो टर्म्स है ही नहीं, तो लफड़ा ही खत्म। अच्छा, यहां पर आपको खोजना पड़ेगा दोस्त कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के लिए 1 2 3 इन 3 लोगों की आपको और मदद लेनी पड़ेगी। मैं अगर आपको ओरिजिन शिफ्टिंग वाले कंसेप्ट से एक्सप्लेन करूं तो तुम यूं पकड़ लो कि ये जो कर्व है ना, वो इसकी दोनों डंडियों को पैरेलली मूव करा दो। एक को यूं पकड़ो, एक को यूं पकड़ो और तान दो, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बढ़ के यहां आ जाएगा और ये नजारा दिखना चालू हो जाएगा। आया बच्चों समझ में? इसका प्रूफ ही है। सुनो, अगर तुम मेरे को बोलो कि सर आप इसको ओरिजिन शिफ्टिंग करा करके अल्फा कॉमा बीटा पर कर्व को ले जाओ, पक्का? तो अगर अल्फा कॉमा बीटा को पर मुझे अगर कर्व को ले जाना है तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2h इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू वाई माइनस बीटा प्लस b टाइम्स ऑफ y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर दो और इसको फैला दो। फैला दोगे तुमको ये दोनों लाइंस का पेयर मिल जाएगा। पेयर का मतलब दोनों लाइंस का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब पकड़े मेरी बात। तो
ये वही प्रश्न है जो मैंने बोर्ड पर सबसे पहले आज लिखा था, जिसको मैंने गुणा मार करके बताया था, और अब हम उसी के रिवर्स प्रोसेस पर जाने वाले हैं। यानी अब तुमको इतनी लंबी कोई एक इक्वेशन मिलेगी और सवाल बोलेगा कि उनकी दोनों लाइंस को लिख करके दिखाइए। फंडे क्लियर हुए? अच्छा एक मजे की बात बताओ, एक इधर देख, इधर देख, ये रहा थीटा और ये रहा थीटा। बताओ ये दोनों थीटा सेम हो गए कि अलग अलग? सेम। क्यों? पैरेलल शिफ्टिंग ही तो कराई गई। तो जब tan थीटा का फॉर्मूला यहां पर था, दिस इज ट्वाइस इनटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, तो यही tan थीटा का जो इधर फॉर्मूला था वही फॉर्मूला इधर भी होगा। आया बच्चा मेरी बात समझ में? कि दोनों जगह अगर आप देखेंगे तो दोनों ही जगह tan थीटा का जो फॉर्मूला चलेगा वो सेम। भाई ये GFC तो पॉइंट को डिफाइन, पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा के जिम्मेदार हैं। एंगल किसके कारण आया? स्लोप के कारण। तो स्लोप तो A, H और B बता रहे हैं, उनका तो GFC से कोई लेना देना ही नहीं है। आया बच्चा मेरी बात इतनी समझ में? चलिए अब अपन एक जनरल इक्वेशन की ओर चलते हैं। देख बच्चा, तो द टू लाइन्स ऑफ पेयर, ठीक है, यहां जो लिखी हैं 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 5x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इनको निकाल करके दिखाना है। यानी वो किसी दो लाइन्स को गुणा मारोगे तो ये आया होगा। मैं सवाल बड़ा सिंपल सा पूछ रहा हूं, मुझे वो दोनों लाइन अलग अलग लिख करके दिखा दो। बात समझ में आई? तब वी फर्स्ट स्टार्ट विथ दिस। क्यों? हम पहले वो दो लाइन्स को निकाल लेते हैं, फिर ओरिजिन शिफ्टिंग करा देंगे। कैसे कराते हैं वो अभी सिखाता हूँ, पहले दो लाइन्स को निकाल लेते हैं, क्योंकि स्लोप तो मिल जाएगा ना, फिर तो खींचना ही है बस आगे, और क्या है। तो फर्स्ट स्टार्ट विथ द होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5xy इज इक्वल टू 0। तुम अगर पढ़े लिखे समझदार हो तो तुमको बुझाएगा कि मैंने क्या लिखा, माइनस 5m प्लस टाइम्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। बनाओ बच्चों, इसके फैक्टर बनेंगे। इसका फैक्टर बनेगा m-1 इंटू 2m-3। इसका मतलब लाइंस की अगर मैं बात करूं तो y बाई एक्स डालेंगे, तो एक आ गई y माइनस एक्स और दूसरी एक आ गई 2y माइनस टाइम्स ऑफ 3x इज इक्वल टू 0। बच्चा रे बुझाया? तो फाइनली हमको ऐसी दो लाइंस मिल चुकी हैं, एक लाइन एक स्लोप की और एक लाइन का स्लोप होगा 3/2, वो ऐसी जा रही होगी। ये 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 0 आ गई, ये y इज इक्वल टू x लाइन आ गई, दो आ गई। अब तुमको इनको ओरिजिन शिफ्टिंग करनी है, तो ओरिजिन शिफ्टिंग में स्लोप थोड़ी ना बदलोगे भाई, तो तुमने मजेदार बात लिखी यहाँ पर, y माइनस एक्स इंटू 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो प्लस टाइम्स निकल करके आया, दिस इज योर C1, और प्लस टाइम्स निकल करके आया, दिस इज योर C2। बच्चों जानते हो मैंने C1 C2 ऐड कर दिया, क्यों? क्योंकि मैं इनकी पैरेलल लाइंस को लिखने में इंटरेस्टेड हूँ। आया बच्चा? तो स्लोप थोड़ी ना बदल दूंगा कि x और y का कोफिशिएंट बदलूंगा तो स्लोप ही बदल जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ C1 C2 को बदला। अब तुम एक मजे की बात सुनना, जो तुम इन लोगों को आपस में गुणा मार दोगे तो यही पेयर क्रिएट हो जाता है, बट हमको इस पे और इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इसको प्रोडक्ट मारने पर ये टर्म क्रिएट होगा। तो मैं कोफिशिएंट्स को लिखना चालू करूंगा, थोड़ा सा तुम लोग साथ साथ देखना। हम लोग कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, हम लोग कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ y, और कांस्टेंट की भी बात करेंगे थोड़ा सा समझदारी से। पहली बात तो मैंने लिखा -5, मैं बताता हूँ -5 कहाँ से आया। x का कोफिशिएंट -5 है इसलिए -5, और ये ग्रीन कलर से चल रहा है तो ग्रीन कलर से इसका लिखूंगा। तो यहाँ पर आप लिखो x का कोफिशिएंट कैसे पैदा होगा, तो ये C1 जब इससे गुणा होगा तो तब आपको लिखना होगा -3C1, और ये C2 जब उससे गुणा होगा तो -C2। बात समझ में आई? फिर आप लिखेंगे y का कोफिशिएंट, तो ये ब्लू कलर से लिखा है 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ से आ जाओ तो इसका ग्रीन कलर से, तो C2 को y से गुणा मारोगे तो 1, और C1 को मारोगे तो ट्वाइस ऑफ C1। आया बात समझ में? और यहाँ पर कांस्टेंट लिखा हुआ है, दिस इज योर -2, और अब हम लिखेंगे दिस इज योर कांस्टेंट। इन दोनों को आपस में गुणा मार दो तो आ जाएगा C1 इंटू C2। समझ गए? इसको और इसको फैलाओगे ना गुणा मार करके, तो पहला टर्म आएगा 3x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 5xy। तो उस पर क्या बात करें, बाकी के जो आएंगे वो ये वाले टर्म्स क्रिएट करेंगे, वो मैंने डायरेक्टली देख करके लिख दिए हैं। ठीक है, अब
इनको जब सॉल्व करने की बारी आई तो आप इन दोनों से सॉल्व करेंगे, सुनो ठीक है, इन दोनों से सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करोगे तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, सॉल्व कर लेना, C1 आ जाएगा 2, C2 आ जाएगा -1, इतना तो कर ही लोगे। बट मान मत लेना, उसको इस पे चेक भी करना होता है। जो बैठ गया तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है वो सही में दो लाइंस का प्रोडक्ट है। देखो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में तो ये 500% है कि हर बार बैठेगा, क्योंकि स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है। कभी कभार ये ऐसा भी हो सकता है कि ना बैठे, तो समझ जाना कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। फिर क्या है वो रहस्य अभी अपन 2 मिनट से खोलेंगे, बस तुम फड़फड़ाओ नहीं, शांति सुनो। इन दोनों को सॉल्व किया, C1 C2 आ गया, हमने देखा सेटिस्फाई किया, बोले मजा आ गया, तो हमको 2 लाइंस मिल चुकी हैं। व्हाट द 2 लाइंस आर? द TWO2 लाइंस आर, क्या मिल गई? 2 लाइंस, 2 लाइंस मिल गई। y माइनस एक्स C1, C1 कितना आया था बेटा मेरा 2, तो y माइनस एक्स प्लस 2 गुणे ये -1 आएगा, तो आप लिखेंगे दिस इज 2y माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझते हैं बात? तो ये वाली लाइन ये यहाँ पर लिखी और ये पहली वाली लाइन मैंने वहाँ पर लिख दी, तो 2 लाइंस का प्रोडक्ट द 2 लाइंस आर, ये दोनों लाइंस निकल करके आ चुकी हैं अलग अलग। ठीक है, अब तुमको सवाल बोलेगा कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। इट मे बी पॉसिबल कि क्वेश्चन बोल सकता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो कुछ नहीं, दोनों को उठा के सॉल्व कर देना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, और क्या, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक है, वो अभी अपन बात करते हैं। ठीक है, तो 2 लाइंस निकलना सीख गए। अब यहाँ से तुमसे बोलेगा कि ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं कि रोम्बस बना रहे हैं, ये सब बना रहे हैं, तो देख लेना स्लोप कौन जिम्मेदार है, ये आगे वाले 3 लोग, होमोजीनियस, ये सब क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए जिम्मेदार है, इनका स्लोप से कोई लेना देना नहीं है। डिकोडिंग का लॉजिक समझ में आया बच्चों? बच्चों ये जो लिखा हुआ है दिस इज योर मेथड 1 ऑफ फाइंडिंग द 2 लाइंस। मेथड 2 भी बताने जा रहा हूं, बट हम उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते नहीं है, मैं बता देता हूं तुम लोग को। ठीक है, लेट मी रिमूव दिस। अब मैं दूसरा बता देता हूं। हाँ, अगर तुमसे कोई बोले कि फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 लाइंस, तो तुमको इतनी पंचायत की जरूरत ही नहीं थी, तुमको देखना था a कितना है। a बराबर कितना आया 3, ठीक है, a बराबर लिखोगे तुम 3, b बराबर लिखोगे 2 और h बराबर लिखोगे -5/2। दिख गया रे, h बराबर -5/2, b बराबर 2, a बराबर 3। tan थीटा का तड़ाक से फॉर्मूला मारो, क्या, ट्वाइस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, और बोलो तारा रारा, सॉल्व कर देना उठा करके, पटाख से 2 लाइन्स आ जाएंगी। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह सब निकाल लेना, जो जो तुम्हारा मन करे। अब मैं मेथड 2 की ओर ले चलता हूँ। ठीक, ये एक और तरीका होता है। देखिए, जैसे मेथड 2 में क्या है, हमने इसी एक्सप्रेशन को, ये सब हटा दीजिए, अब इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने इसी एक्सप्रेशन को किसी एक में क्वाड्रेटिक बना लो, चाहे x में चाहे y में। तो मैंने y में बना लिया, तो पहला टर्म हो गया 2y² दैट इज द लीडिंग कोफिशिएंट। फिर y को एक बार खोजा तो एक बार y यहाँ मिलेगा और एक बार y यहाँ मिलेगा। सो दिस इज 3 - 5x टाइम्स ऑफ y, और जो कांस्टेंट टर्म बचा उसको और ले लिया, तो ये लिखा हुआ मिलेगा 3x² - 5x - 2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आता है बच्चा? तो अब हमने क्या किया कि y की क्वाड्रेटिक का -b प्लस माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। बेटा आपको सबसे बड़ी लड़ाई क्या है मेथड 2 की, कि इसको, इस पूरे टर्म को सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि पहले तो गुणा फुड़ा मार करके सिंप्लीफाई करना, और किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसमें लिख लेना। क्यों? क्योंकि ये जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये काले कलर का अंडर रूट इसको काट करके बाहर आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो 2 पेयर ऑफ लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, तो तुम वहीं पहुंच जाओगे। ये भी एक तरीका है, बट मैं पर्सनली इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता। इनफैक्ट क्या, मैं कभी भी यूज़ नहीं करता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने में ज़रूरी नहीं है कि हर दिन दिख जाए। वैसे इट्स नॉट इम्पॉसिबल टास्क, बहुत टफ नहीं है, हो जाता है, बड़ा आसानी से हो जाता है, तुम लोग को भी दिख जाएगा। बट जो भी आपको तरीका अच्छा लगे, मेथड 1 एंड मेथड 2 बोथ आर द 2 मेथड्स टू फाइंड आउट द 2 लाइन्स ऑफ पेयर। 2 लाइन्स आ गई तो फिर आप खिलाड़ी हो, फिर तो आपको बोल दे कि अच्छा 2 लाइन्स को निकालो और उनका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लिखो, तो लिख देना एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल बोले तो ऑब्ट्यूस लिख देना। वो सब आपको अब सब समझ में आता है, एक्यूट कैसे लिखेंगे, ऑब्ट्यूस कैसे लिखेंगे, ये सब सारी चीज़ें आपसे बन जाती हैं। परफेक्ट। आइए अब हम 2 बातों पर और डिस्कस करेंगे। पहला, मैंने बोला था कि ये जो 2 लाइन्स हैं, अगर ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट एक्सिस बने हैं तो 2 लाइन्स कुछ ऐसी हो रही होंगी। सवाल ये है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, तो मैंने बोला था कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक शॉर्ट ट्रिक तरीका होता है।
आओ वही देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक तरीका क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करो, तुम इस इक्वेशन को अपन एफ ऑफ एक्स वाई मान रहे हैं क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, उसको एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और इसी को एक बार एफ ऑफ एक्स वाई को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। आओ तो x के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो y मेरे लिए कांस्टेंट है, तो जब डिफरेंशिएट किए तो मुझे मिलेगा दिस इज नथिंग बट इक्वल टू योर 6x, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या दे देगा 0, फिर यहाँ पर x है तो ये लिखा हुआ मिलेगा -5y, फिर -5 प्लस 0 -0 इज इक्वल टू 0। दिस इज नथिंग बट 6x माइनस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये दूसरे को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा 0, फिर अगला टर्म जो निकल करके आ जाएगा दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 4y। यहाँ पर जब आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस इज योर 5x, फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो -0 प्लस टाइम्स निकल करके आएगा दिस इज योर 3 -0 इज इक्वल टू 0। तो अब जब लिखने की बारी आ गई तो ये आपको लिखा हुआ मिलेगा दिस इज 4y माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आया बच्चा समझ में? सो दिस इज गोइंग टू बी योर लाइन 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी योर अनदर लाइन 2। हाँ, संजोग ऐसा है कि अब इनको जब सॉल्व करोगे ना तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही आएगा जो एक्चुअली उन लाइंस का आ रहा था। बेटा थोड़ा सा लॉजिकली सुनना तो मैं समझाता हूँ। सुनो एक और मजे की बात, इसको और इसको गुणा मार के देखो, तुमको ये नहीं मिलेगा। मार के देख लो, चलो आओ मैं ऐसे ही करा देता हूँ। x और x का गुणा मारो -30 आ रहा है, कांस्टेंट निकाल लेना, नहीं मैच करेगा, ठीक है। तो बच्चों में एक मिसकंसेप्ट आ जाता है कि सर ये तो 2 लाइंस आ गई। नहीं रे, ये 2 लाइंस नहीं आई। सुन मेरे बच्चे, इसकी 2 लाइंस जिसका ये प्रोडक्ट है वो मैं अभी लिख करके दिखाता हूँ, रेडी कलर से लिखता हूँ। तो वो थी, एक तो थी y माइनस एक्स प्लस 2 और दूसरी थी 2y माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये थी वो 2 लाइंस। आया इतना बच्चा समझ में? ये वो 2 लाइंस थी, इनको गुणा मारो तो ये मिलेगा। हाँ, अब तुम ये काले कलर की लाइंस है तो काले से ही देखेंगे, ये रेड कलर की लाइंस है तो रेड से ही देखेंगे। अब हुआ क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, ये समझो। ये रेड कलर की लाइंस वास्तविकता में एक का स्लोप 1 है, एक का स्लोप 2/3 है। तो एक जा रही है ये 1 स्लोप की लाइन, एक जा रही है 2 स्लोप 2/3/2 स्लोप की लाइन और ये 1 स्लोप की लाइन। ये रेड कलर की एक्चुअल लाइंस है। संजोग क्या है कि ये जो काली वाली लाइन है ना, वो एक लाइन यूं जा रही है और दूसरी जो लाइन है वो यूं जा रही है। पकड़ ली बात मेरी? ठीक है। तो सॉरी, ये भी ऐसी जा रही है ऊपर ही, तो ये यूं जा रही है, ठीक है। और ये जो स्लोप ऑफ को अभी मत देखो, सिर्फ कंसेप्ट सीखो। तो ये जो ब्लैक कलर की जो 2 लाइंस है ना, वो इन लाल कलर की लाइंस की फैमिली के मेंबर हैं। तुम पकड़े मेरी बात? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर तुम इसको L1 मानो, इसको L2 मानो और L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो तुम देखोगे कि लैम्डा डालने पर एक बार ये मिला और एक बार ये मिला, यानी ये दोनों उसी फैमिली के सदस्य हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो भाई फैमिली ऑफ लाइंस L1 प्लस लैम्डा L2 में हमने पढ़ा ही था। तो ये कंसेप्ट आ रहा है कि ये मैच करा देगा तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। बट ये एक्चुअली 2 लाइंस नहीं, जिनका गुणा मारोगे तो पेयर ऑफ लाइंस पैदा हो जाएगा। आया बच्चा समझ में? ठीक है। अब एक कंसेप्ट और सीखना है हमको, ये 2 डिग्री जनरल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को अपन कैसे क्या लिखना चाह रहा था। मैं बोल रहा था ना कि वो C1 C2 इज इक्वल टू 2 जरूरी नहीं है कि हर दिन मैच करे। हाँ, तो मैच कब करता है और कब नहीं करता, अब उस टॉपिक की ओर हम चलते हैं। देखो, अब जैसे स्टैंडर्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो ये होती है, इसको आपने y में क्वाड्रेटिक बना लो चाहे x में बना लेना बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100% लिख के देख लेना, वही आता है। तो अब अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएगा, तो तुम सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना कि ये जो भीतर घुसा हुआ मसाला है, ये वास्तविकता में समथिंग क्वाड्रेटिक इन x और समथिंग इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा ही आएगा, खोल खाल करके सरिया लेना, x में क्वाड्रेटिक बनेगी। और हम क्या चाहते हैं कि ये किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो अंडर रूट से काट देगा और तुम्हारा गेम सेटल हो जाएगा। बात समझ में आती? ठीक है।
अंडर रूट काट देगा ना, ये काले कलर का अंडर रूट अगर इसके ऊपर बिछेगा तो ये इसको काट देगा और स्ट्रेट लाइन बाहर आ जाएगी, पक्का। अब सवाल ये है कि सर ऐसा ऐसा कैसे दिखेगा, ऐसा ओनली दिखेगा व्हेन डी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक शुड बी इक्वल टू 0। आया रे बच्चे, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, ऊपर की जो क्वाड्रेटिक है, ये वाली जो क्वाड्रेटिक है, इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0 हो जाए, d इस क्वाड्रेटिक का, तो हमारा काम हो जाएगा, पक्का। और जब इसको करेंगे तो हमको कंडीशन मिलती है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरे बच्चों तुम लोग ने पढ़ा ये D जो है ना, D डिस्क्रिमिनेंट, वो इतना बड़ा होता है। ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और तुमको दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा। सोच, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो क्या ये अंडर रूट के कचड़े से बाहर आएगा? नहीं, तो हमेशा इरैशनैलिटी प्रोड्यूस करेगा, तुम्हारी दो लाइंस नहीं मिलेंगी, बात खत्म, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन, इसी को बोलते हैं बच्चों, इसका सुप्रसिद्ध नाम है, इसी को बोलते हैं डी, पक्का। तो अगर तुमको कोई बोले ना कि डेल्टा भी बोला जाता है इसको और डी भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, वैसे इन जनरली इसको डेल्टा बोला जाता है, तो डेल्टा इज इक्वल टू ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा हुआ तभी ये दो लाइंस का प्रोडक्ट है और तभी आप इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस लेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। ये कंडीशन तुम्हारे को यहां मेंशन्ड है, पकड़ते हैं इतनी बात, श्योर बच्चों। अब देखो, तुमको एक जनरल चार्ट बताता हूं, कि ये क्या है एक्चुअली। ये जो बड़ी सी जो इक्वेशन लिखे है ना, ये स्टैंडर्ड, ये बड़ा फेमस नाम है 2 डिग्री जनरल इक्वेशन, तो आओ उसको भी देखते हैं। तो ये एक जनरल चार्ट है जो उस पूरी 2 डिग्री जनरल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। मैं तुमको समझाता हूँ एक्चुअली है क्या ये, ठीक है, समझना। ये जो जनरल इक्वेशन है, ऐसे जो लंबा सा लिखा हुआ रहता है, ये तुमको स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल भी, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। अगर डेल्टा 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तर्क की भी बात ही नहीं है, खत्म। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो ये 4 हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला, एलिप्स भी, हाइपरबोला भी। जनरली डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 के बाद सारी बुक्स आप कहीं पर भी पढ़ोगे तो यहाँ सर्कल, यहीं पर पैराबोला, यहीं पर एलिप्स और यहीं पर हाइपरबोला। मेरा चार्ट थोड़ा सा अलग बना है, मैं पहले सर्कल पे गया और फिर पैराबोला, वो यहीं से ही सारे पर चले जाते हैं, फर्क समझो। आई एम सेइंग कि तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0 है तो तुम सबसे पहले चेक करो सर्कल है कि नहीं है। तो a बराबर b, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर हैज टू बी सेम। h बराबर 0 होता है इन केस ऑफ सर्कल। ये रेड कलर से कंडीशन लिखी, ये रेडियस की कंडीशन है, ये हर बुक लिखती नहीं है, मैंने लिखा है क्योंकि रेडियस भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c हैज टू बी ग्रेटर देन 0, ये वाली लाइन हर कोई नहीं लिखता। और अगर ये इनमें से कोई भी एक पिटा गया, तुम तो 2 ही से चेक कर लेना बस, ये तीसरी तो मैंने एक्सेप्शनल लिख रखी है, तो 2 से ही चेक कर लेना, समझ में आ जाएगा। और अगर ये पिट गए, मान लो a की जगह 3 और b की जगह 5, तो बात ही खत्म हो गई सर्कल की। तो तब ये तुम्हारे पास क्या ऑप्शन बचे? 3, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो तुम एक टर्म को कैच करोगे, दैट इज h स्क्वायर माइनस ab, h स्क्वायर माइनस ab, h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0 तो पैराबोला, लेस देन 0 तो एलिप्स और ग्रेटर देन 0 तो हाइपरबोला। बाकी इसकी और जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो सब जब पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला जब पढ़ेंगे तब अपन और ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। जस्ट एज एन इंट्रोडक्टरी टॉक, तो ये इसी को बड़ा जनरल फेमस बोलते हैं, जनरल 2 डिग्री पेयर ऑफ लाइंस। तो ये पेयर ऑफ लाइंस होता है तुम्हारा 2 डिग्री पेयर ऑफ लाइंस। मुझे लगता है कि इतने सारे लॉजिक्स क्लियर हैं। अब हम एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट पर आ जाते हैं, इनके पेयर ऑफ बाइसेक्टर। अगेन शब्द सुनो, पेयर ऑफ बाइसेक्टर। तो एक बाइसेक्टर की दो बाइसेक्टर का प्रोडक्ट, द आंसर इज 2 बाइसेक्टर का प्रोडक्ट, है ना। आओ उसको और देख लेते हैं। अब देखो, पेयर ऑफ बाइसेक्टर समझो, इसका भी समझना है। ये होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जनरल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का पेयर ऑफ बाइसेक्टर समझना है। तो पेयर ऑफ बाइसेक्टर लिखते कैसे बच्चा समझ। एक बाइसेक्टर ये रहा, दिख रहा है, ये रहा B1, और एक बाइसेक्टर ये रहा B2। श्योर है? तो 2 बाइसेक्टर का प्रोडक्ट तुमको निकालना है, ठीक। प्रोडक्ट
तो प्रोडक्ट डायरेक्टली लिखना है तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वाई स्क्वायर दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाय एच। ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप बस निकाल करके देख लेना, ये दोनों क्योंकि जो दोनों बाइसेक्टर्स हैं ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो परपेंडिकुलर लाइंस को पहचानने के लिए अपने को क्या करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखोगे तो 1 अपॉन ए माइनस बी, और वाई स्क्वायर लिखोगे तो माइनस 1 अपॉन ए माइनस बी, दोनों का सम कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो बच्चों ये अल्टीमेटली दो लाइंस का प्रोडक्ट लिखा है। कौन कौन सी वो दो लाइंस है, एक लाइन है B1 और दूसरी लाइन है B2, ये इनके नाम है B1 इंटू B2 इज इक्वल टू 0, तो ये उसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो लाइंस का प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पर जो तुमको पेयर ऑफ बाइसेक्टर चाहिए वो एक चाहिए B1 इधर और दूसरा चाहिए तुमको ये वाला B2 इधर, और इन लोग का बस शिफ्टिंग करानी है। तो जब कर्व की शिफ्टिंग करा दी तो इनकी भी शिफ्टिंग करा दो। तो यहाँ पर जब लिखोगे आप तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू वाई माइनस बीटा अपॉन h। आया बच्चों इतना समझ में? तो बस ये ओरिजिन शिफ्टिंग के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बेसिकली देखने होते हैं। तो ये भी दो बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 आएगा, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस हमको दे रखी है ना। तो पेयर ऑफ बाइसेक्टर बच्चों तुमको इस्तेमाल में नहीं आएगा, बट ऐसी एक जनरल आइडियोलॉजी, कभी टिक करने की किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़े तो पेयर ऑफ बाइसेक्टर का तुम लोग को एक ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए, श्योर है ना। अब आइए हम लोग एक एंगल पर एक दो मिसलेनियस बातें हैं एंगल टैन थीटा पर, वो और छोटी छोटी सी बातें हैं जो कर लेते हैं, परफेक्ट। बाकी हमारा ये पूरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ बाइसेक्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। बच्चा देख, जैसे ये एक 2 डिग्री जनरल इक्वेशन है, टैन थीटा का फॉर्मूला है। कुछ कुछ ऐसे बेसिक बातें बता देता हूँ। जैसे अगर तुमको कोई बोले परपेंडिकुलर लाइंस की पहचान क्या होती है, मैथमेटिकली परपेंडिकुलर लाइंस की पहचान बोलेंगे, सो दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 0। जैसे ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 7xy इज इक्वल टू 0, और तुमसे बोला गया है इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर देन फाइंड b। तो तुमने क्या बोला कि दिस इज 2 प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 0, तो b बराबर कितना आ जाएगा, दिस इज योर -2। पकड़ते हैं बात मेरी, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए और बी क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अगर पैरेलल लाइन ये दोनों अगर कभी थीटा एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और तीसरी एक और इंटरेस्टिंग बात कि अगर h बराबर 0 आ जाए, तीसरी 1, 2 और 3, अगर तुमको h इज इक्वल टू 0 हो जाए, तीसरा, इसका मतलब सम ऑफ रूट्स जो आएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। और तो सम ऑफ रूट्स अगर 0 आ जाए, इसका मतलब एक का स्लोप 2 तो दूसरे का स्लोप -2। तो अगर तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर देखोगे तो तुमको नज़ारा कुछ ऐसा दिखेगा कि एक लाइन ये बनी और एक लाइन ये बनी, ऐसे दिख रही। तो एक का स्लोप 2 आ गया, दूसरे का स्लोप -2 आ गया। तो इनके ये जो ब्लू कलर के एक्स और वाई एक्सिस जो यहाँ पर बने हैं ना, ये तुम्हारा वाई एक्सिस और ये बना तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये इन दोनों लाइंस के क्या हैं, बाइसेक्टर। इसीलिए ऐसे भी लिखा हुआ जाता है दैट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन दिस केस कोऑर्डिनेट एक्सिस आर बाइसेक्टर्स, है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस आर बाइसेक्टर्स, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं ये बाइसेक्टर्स होंगे तुम्हारे इन दो पेयर ऑफ लाइंस के। इतना आया बच्चों समझ में कि 2 और -2 अगर आप लिख लेंगे तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आर नथिंग बट दी बाइसेक्टर्स। विथ एक और कंडीशन देखो लिखते हैं, दैट इज h इज इक्वल टू 0 एंड -ab ग्रेटर देन 0। ये दोनों को लिखा जाता है। कारण क्या होता है भाई, -ab अगर ग्रेटर देन 0 होगा तभी यहाँ पर अंडर रूट डिफाइन होगा। बेसिकली तुम सड़ी सी बात है, इधर देखो,
वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, बोलो दो लाइंस बनती दिख रही हैं, ऐसे ही बना ले, y माइनस 2x और y प्लस 2x, ये ले दो लाइंस बन गई, पक्का, ले बीच में प्लस लगा दिया। अब बना ले दो लाइंस, बनेंगी नहीं बनेगी ना, फैक्टर ही नहीं बन रहा है, कहाँ से बनेंगी। तो ये क्या लिखा हुआ है, उड़ी बाबा, सोचो बे, दो पॉजिटिव संख्याएं दोनों का सम इज इक्वल टू 0, इट इज ओनली पॉसिबल जब x, y इज इक्वल टू क्या लिखा हो, 0, 0। बच्चा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉक ऑफ टुडेज लेक्चर, ये ओरिजिन लिखा हुआ है इन अनदर लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, ये जो लिखा है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कर्व दैट्स कॉल्ड एज ओरिजिन, कुछ नहीं, तुम्हारा पॉइंट ओरिजिन लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा तुमको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं बच्चों, एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये क्या लिखा है, ये भी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, कौन सी, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये लिखी है y बराबर 0, ये लिखी है x बराबर 0, तो दोनों का गुणा मारोगे तो ये लाइन 1 और लाइन 2 दोनों का प्रोडक्ट लिखा है, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये भी एक प्रकार की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तुमको कोई अगर ऐसे लिख दे कि बताओ y स्क्वायर, तुमको अगर कभी ऐसे कोई लिख दे y स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू 0, कि क्या लिखा है, तो y इंटू वाई माइनस 3x इज इक्वल टू 0, एक लाइन ये रही y बराबर 0, यानी ये क्या आ गया बेटा, y बराबर 0 ये रहा x एक्सिस और ये y इज इक्वल टू 3x, ये लाइन ये रहा थीटा, सब कुछ दिखना चालू हो जाता है। अब थोड़ा सा इलॉबरेटेड वे में बस सोचने की बस आपको जरूरत होती है, ठीक। मेरे को जो ओरिजिन से रिलेटेड एक बात और करनी थी वो भी सुन लो, इफ h स्क्वायर माइनस ए बी, इफ h स्क्वायर माइनस ए बी इज निगेटिव, ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है अपना कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज निगेटिव आ गया लेस देन 0 फॉर होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये दो लाइंस तो बनेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि tan थीटा इमेजिनरी आ रहा है, तो अगर तुम m में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो उसके रूट्स रियल आएंगे कि इमेजिनरी रूट्स, पक्का, तो इसका कोई रियल रूट नहीं है, तो इन दैट केस इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन दैट इज x, y इज इक्वल टू 0, 0, दैट इज योर ओरिजिन। श्योर बच्चों, ये तुम्हारा एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग तुमको और समझ में आना चाहिए, दैट इज x, y इज इक्वल टू 0, 0, ठीक है। चलिए, तो वील कंक्लूड द लेक्चर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू आर लेफ्ट विथ ओनली वन थिंग दैट्स कॉल्ड एज होमोजेनाइजेशन, ठीक है। और फैमिली ऑफ कर्व्स को भी हम लोग A0 में कुछ डिस्कस करेंगे एंड वी आर ऑल डन, है ना। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।